नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आरजे फ़ाइज़ा और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंजाल के डिजिटल हैंडल्स पे। नाज़रीन, जैसे कि आज हम मौजूद हैं ज़िला पुंछ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में, एक ऐसे खेल के मैदान में जहां पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे बच्चे जो कि बढ़ चढ़ कर खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर जो ख़ास बात है वो ये है कि एक तरफ जहाँ पर हम सोचते हैं, हमारा ये नज़रिया होता है कि आज भी हमारे ज़िला में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो कि तालीम व तदरीस से अभी भी महरूम हैं, यानी कि बहुत दूर हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको खुशी होगी जब आप इस खेल के मैदान में बहुत सारी बच्चियों को अलग अलग खेलों का हिस्सा बनता देखेंगे। तो सामीन, इस टाइम जैसा कि मैंने बताया कि हम मौजूद हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में और यहाँ पर मैं आज आपको मिलवाऊंगी बहुत सारे ऐसे बच्चों के साथ तो नाज़रीन, आइए एक झलक देखते हैं उन बच्चों की। और उससे पहले आइए मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसे कोच, एक ऐसे टाइकवांडो कोच से जो कि वॉलेंट्री विदाउट किसी पेमेंट के बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें के मार्शल आर्ट के बारे में सिखा रही है और बच्चे भी माशाअल्लाह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आइए बात करते हैं। तो जैसे कि नाज़रीन मैंने बताया कि आज हम मौजूद हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में और हमारे साथ मौजूद हैं टाइकवांडो कोच जिनका नाम है जनाब राजिंदर सिंह साहब। तो आइए इनकी बाकी की ज़ुबानी इन्हीं की ज़ुबान से सुनते हैं इनसे। मैं राजिंदर सिंह, टाइकवांडो कोच, प्रेजेंटली वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर। आई एम अ नेशनल रेफरी ऑफ टाइकवांडो, साइज सर्टिफाइड टाइकवांडो कोच। टाइकवांडो के हवाले से मैम जैसा आपने पूछा मैं आपको बताता चलूँ, ये जो टाइकवांडो की जर्नी है ये आज से 5-6 साल पहले मैंने ही यहाँ पुंछ जो हमारा एक बॉर्डर ज़िला है, मैंने ही यहाँ टाइकवांडो स्टार्ट की। तो ये जो टाइकवांडो पहले थी ये एक ओलंपिक रिकॉग्नाइज्ड गेम है। मैं आपको बताता चलूँ तो पुंछ में के लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि ये कौन सी गेम है, किस तरह खेली जाती है। जब मैंने डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ज्वाइन करा उसके बाद 4 बच्चों से ये जर्नी मैंने स्टार्ट की, उनको रूल्स रेगुलेशन बताए और उनको बताया ये कैसे खेली जाती है। तो वो 4 बच्चों से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो आज तकरीबन 300 से 350 बच्चा हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट में टाइकवांडो खेलता है। और जिसमें सबसे बड़ी बात कि 100 से ज़्यादा जो कि फीमेल गर्ल्स हैं जो इस टाइकवांडो मार्शल आर्ट में यहाँ ट्रेनिंग लेती हैं। तो ये जो 5-7 साल पहले जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो मैं आपको बताता चलूँ 1986 से हर एक यूटी के डिस्ट्रिक्ट में ये हमारी जो ओलंपिक रिकॉग्नाइज्ड टाइकवांडो है ये खेली जाती है। सिर्फ पुंछ में ही 7 साल पहले ये गेम आई और आज की डेट में हमारे बच्चे और बच्चियां पूरी यूटी में लीड कर रहे हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज द्वारा कराई गए टूर्नामेंट हो, चैम्पियनशिप्स हों, जम्मू कश्मीर टाइकवांडो एसोसिएशन द्वारा करवाई गई, तो हमारे बच्चे मैक्सिमम मेडल हासिल करते हैं। तो लास्ट ईयर जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने यहाँ एक यूटी लेवल का डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप यहाँ करवाई, यूटी लेवल टाइकवांडो चैम्पियनशिप, जो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पुंछ हुई, जिसमें वैली के 8 डिस्ट्रिक्ट और 8 डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिवीज़न के 16 डिस्ट्रिक्ट्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, बोथ इन मेल एंड फीमेल कैटेगरी। तो उसमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो नंबर 1 रहा अंडर 17 गर्ल्स में, अंडर 14 गर्ल्स में और बॉयज़ अंडर 17 में भी हम ओवरऑल विनर रहे। तो हमारे बच्चे हर दिन कोई ना कोई टैग हमारे पुंछ के नाम लाते हैं और मैक्सिमम
अचीवमेंट लाते हैं और हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है। तो सर इसके साथ भी आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि जो ज़िला पुंछ में हम रहते हैं और दूर दराज के इलाकों में अगर आज भी देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं, बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो कि तालीम व तदरीस से महरूम हैं, जहाँ पर पढ़ाई का नामो निशान नहीं है। और जैसे कि आपने कहा कि आपके पास लगभग 100 नियर अबाउट 100 जो गर्ल्स हैं जिन्हें आप सिखाते हैं, जो कि इस मार्शल आर्ट का एक पार्ट बन चुकी है। तो आप मुझे बताएं कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो उनके वालिदैन हैं, उनका फीडबैक क्या है? मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी बच्चे यहाँ आते हैं विद द कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स, क्योंकि हम किसी को ज़बरदस्ती तो ग्राउंड लाते नहीं हैं, तो पेरेंट आज मोटिवेट हो चुके हैं, फुली अवेयर हो चुके हैं कि वो पहला ज़माना चला गया। आपने सुना होगा कि पहले हम बोला करते थे कि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। तो अब वो जितना भी वो एक कहावत थी वो पूरी चेंज हो गई है। अब जब तक बच्चा फिजिकली फिट नहीं होगा, आप समझ सकते हैं कि हेल्दी माइंड रिजाइड इन अ हेल्दी बॉडी, जब तक हमारी बॉडी फिजिकली फिट नहीं होगी तो हम एजुकेशन में भी अच्छे तरीके से एक्सेल नहीं कर पाएंगे। तो पेरेंट अपनी कंसेंट से बच्चे यहाँ भेजते हैं और यही बच्चे अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन करते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब कोई बच्चा या बच्ची यहाँ से गोल्ड मेडल हासिल करती है यूटी लेवल की, तो उनके पेरेंट्स का नाम भी कितना हाईलाइट होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम हाईलाइट होता है। तो पेरेंट्स अपनी कंसेंट से बच्चे यहाँ भेजते हैं। हेलो। हेलो मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राबिया अंजुम है। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 10th क्लास में हूँ। अच्छा, तो मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगी, वो ये कि जैसे कि आप मार्शल आर्ट का आप हिस्सा बनी हैं, तो आप मुझे बताएं कि बीइंग अ गर्ल आपको कैसा लगता है? जी मैं आपको बताऊँ कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने ये ज्वाइन की थी तो यहाँ पे ताइक्वांडो पुंछ में एक नई गेम थी, तो उस वक्त मेरे को मन में डर भी था। बट मेरा जो ब्रदर है, मुझसे बड़े हैं भैया, तो उन्होंने मुझे बताया कि एज अ गर्ल मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त मेरे माइंड में भी यही कंसेप्ट था कि आई एम अ गर्ल, मैं ये नहीं कर सकती। बट मुझे ऐसा बताया गया कि एज अ गर्ल या एज अ बॉय इट डजेंट मैटर, मैं इंसान हूँ, मैं आज का यूथ हूँ, मुझसे भविष्य भी है, आई एम फ्यूचर ऑफ द इंडिया। सो मैंने भी ये गेम ज्वाइन की। उस वक्त बहुत कम लड़कियाँ थी यहाँ पे, तो उस वक्त मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील हुआ। बट हमारे जो कोच है रंजिंदर सर, उन्होंने बिल्कुल भी हमारे आसपास ऐसा बिल्कुल भी मतलब कंफर्ट जोन हमारा बना दिया था कि हमें ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि आपको अनकंफर्ट लगे। और तब से इस गेम को आए हुए बहुत साल हो चुके हैं। पहले तो यहाँ गर्ल्स ही नहीं थी, उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता 1-2 गर्ल्स से सर ने स्टार्ट किया, बॉयज़ भी यहाँ पे थे, तो सर ने इतना मोटिवेट किया गर्ल्स को और गर्ल्स ने आगे जितनी प्रैक्टिस की थी उसे शो किया चैंपियनशिप्स में। उसके बाद पुंछ की जितनी भी गर्ल्स थी वो ताइक्वांडो एज वेल एज जितने भी और स्पोर्ट्स है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, उसमें भी गर्ल्स जो है इंक्लूड होने लगी। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं भी जो हूँ ताइक्वांडो का हिस्सा हूँ और इससे मुझे सेल्फ डिफेंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो जब आप जाती है कहीं पर जाके आप पार्टिसिपेट करती हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंसान जिस चीज़ की प्रैक्टिस करता है उसका कोई ना कोई नतीजा सामने आता ही है। तो हम जब भी चैंपियनशिप खेलने जाते हैं तो हमने जितनी भी प्रैक्टिस की होती है, हमें कोच सर ने जितनी भी ट्रेनिंग दी होती है, तो उन सब का जो नतीजा है, रिजल्ट जो है वो हमारी चैंपियनशिप में देखने को मिलता है। और हमें बहुत खुशी होती है कि अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड होता है ताकि हम चैंपियनशिप खेल सकें। तो आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंशिका शर्मा है। अच्छा, कौन सी क्लास में है? मैं 11th क्लास में हूँ। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आप मार्शल आर्ट का आप हिस्सा हैं, तो कैसा लगता है बीइंग अ गर्ल? सबसे पहले मैम मुझे मैं बता नहीं सकती मुझे कितना प्राउड फील होता है बीइंग अ गर्ल इन मार्शल आर्ट,
ये सबसे पहले तो हमें पता है कि गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी होता है, कितने केसेस सामने आते हैं। बिल्कुल। इसलिए हमें जो हमारे कोच सर हैं, हमें इस तरह ट्रेनिंग दी जाती है कि मतलब कोई भी हमारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आगे जाके क्रिएट होती है, कोई भी लड़का या कुछ भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो, तो हम अपना डिफेंस खुद कर सकें, किसी और की ज़रूरत ना पड़े हमें, हम इंडिपेंडेंट बन सकें। बिल्कुल, मतलब हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस गेम ताइक्वांडो में हमें यही सिखाया जाता है कि मतलब इट इज़ अ मार्शल आर्ट, सो हमें यही बताया जाता है कि खुद का सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो उससे फाइट कैसे करना है। तो बस मेरे को बहुत ही प्राउड फील होता है। मैं 3 बार स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ और मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि मैं मार्शल आर्ट मेन ताइक्वांडो का पार्ट हूँ, और बस इतना ही। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। हेलो, हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिदा जबीन है। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? मैं 11th क्लास में हूँ। अच्छा, तो आप मुझे बताएं खालिका कि बीइंग अ गर्ल खेल के मैदान में हिस्सा लेते हुए, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए और मेडल लेकर आते हुए कैसा लगता है आपको? हमें बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ ये ताइक्वांडो को यहाँ पे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुए सिर्फ 7 इयर्स हुए हैं, जहाँ की जम्मू डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में ताइक्वांडो को स्टार्ट हुए 1996 से वो स्टार्ट हुए थे। और आज की बात करें तो हमारी पुंछ डिस्ट्रिक्ट सबसे आगे है मार्शल आर्ट ताइक्वांडो में। और मतलब लास्ट ईयर जो चैम्पियनशिप हुई थी दिल्ली में इंटरनेशनल लेवल की एशियन सिख गेम्स, वहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। और ISF नेपाल में जो पोमसे चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ पे भी इंटरनेशनल लेवल पे हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। माशाल्लाह। तो इसके साथ आप मुझे ये बताएं कि पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन है, खासकर मामा क्या सोचती हैं, उनका कैसा रिएक्शन है? मम्मा तो बहुत हैप्पी होंगे अगर बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो पेरेंट्स तो बहुत खुशी होते हैं। हाँ। बाकी वो बहुत प्राउड फील करते हैं मुझ पे बिकॉज मैं स्पोर्ट्स में ताइक्वांडो मार्शल आर्ट में बहुत आगे हूँ सबसे। हाँ, तो बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसके साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज भी जैसे कि मैं भी लड़की हूँ, हम सब लड़कियाँ हैं, तो एक चीज़ हमें कभी कभी फेस करनी पड़ती है कि हमारी कुछ ऐसी बहनें होती हैं जो कि दूरदराज इलाकों में रहती हैं, जिनको कि बाहर नहीं आने देते। स्पोर्ट्स की दुनिया की बात नहीं करूँगी, अगर हम एजुकेशन की तालीम की भी बात करें, वहाँ पर भी उन्हें नहीं आने देते। तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िला के दूरदराज इलाकों की जो लड़कियाँ, वो तालीम और तदरीस यानी एजुकेशन से बहुत दूर है। तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? बीइंग अ गर्ल हमें क्या करना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमें हर एक चीज़ में आगे रहना चाहिए, लेकिन हर किसी के पास एक टैलेंट ज़रूर होता है, बस वो छिपा हुआ होता है और उसे सामने लाने के लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। हाँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज गर्ल्स सबसे आगे जा रही हैं, स्पोर्ट्स हो या कोई भी एजुकेशन, सब में गर्ल्स सबसे आगे हैं। और मैं यही कहूँगी सभी पेरेंट्स से और गर्ल्स से भी कि आप किसी से कम नहीं हो, तो आप सब कुछ कर सकती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी हमेशा अपने बच्चों को, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए। अगर वो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए।